सब्सक्राइब राधे कृष्ण दीवाना चैनल। राधे राधे दोस्तों। तो आज हम राधा अष्टमी के कुछ चर्चा करेंगे। 2021 में राधा अष्टमी सितंबर 14 को मनाया जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्षमी के अष्टमी तिथि राधा अष्टमी कहा जाता है। इसको राधा जन्माष्टमी या राधा जयंती भी कहा जाता है। इस दिन राधा रानी का विशेष पूजा, विशेष भोग आरती सब होती है। जन्माष्टमी की 15 दिन बाद, जन्माष्टमी के 15 डेज के बाद राधा अष्टमी आता है। नॉर्थ इंडिया में और बरसाना में शोर मचाते हैं। ज़्यादातर राधाष्टमी भी बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं। जैसे जन्माष्टमी इतनी शोर गाने से मनाते हैं, तो राधाष्टमी तो कंपलसरी मनाना चाहिए। और अगर आपके पास बाल स्वरूप राधा रानी है, तो किशोरी जी है, तो इनका स्नान करवाई, उनका जन्म मत करवाई। क्योंकि कान्हा जी का जन्म हम करवाते हैं क्योंकि वो देवकी मैया से पेट में आया था, पर राधा रानी किसी के पेट में नहीं आया था, स्वयं प्रकट हुआ, इसलिए इनको प्रकटोत्सव या जन्म दिवस कहा जाता है। और अब युगल जोड़ी है तो आपके पास कन्हैया जी और राधा रानी है, तो उनका स्नान करवाइए, फूलों से स्नान करवाइए, उनका अच्छे से श्रृंगार कीजिए, ड्रेसअप कीजिए, उनका नए नए कपड़े, नए नए गहने, नए नए वस्त्र, नए नए पोशाक सब पहनाइए। और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि भोग में दही अरबी का सब्ज़ी ज़रूर लगाइए, क्योंकि राधा रानी को दही अरबी का सब्ज़ी अति प्रिय है। इस दिन दही अरबी का सब्ज़ी चाहे तो ना भूले, कंपलसरी दही अरबी का सब्ज़ी भोग लगाइए, जो कोलकेशिया और कर्ड से बनाया जाता है। और फ्रूट्स लगा सकते हैं, फल लगा सकते हैं भोग में। और उसके बाद 16 श्रृंगार कंपलसरी करना है। राधा रानी को 16 तरह के ड्रेसअप आइटम्स कंपलसरी देना है उनको। और उस 16 श्रृंगार को पूजा करने के बाद 16 पुण्य स्त्री को आप अर्पित कर सकते हैं, जो सुहागन औरत के हम दे सकते हैं। और 56 भोग अगर आप चाहे तो ज़रूर लगाइए। 56 तरह की भोग आइटम्स ज़रूर लगाइए। और माला पहनाइए, फूलों की माला, लड़ियाँ पहनाइए, घर को सजाइए, खुद को सजाइए, राधा रानी और कान्हा जी को सजाइए, ढोल उत्सव मनाइए, श्रृंगार करें। आरती कंपलसरी, भानुदुला की आरती और कीर्ति कुमारी की आरती ज़रूर करें। उस दिन आरती कुंज बिहारी कर सकते हैं, सभी आरती आप कर सकते हैं जो युगल सरकार की अति प्रिय आरती हैं। और 16 श्रृंगार कंपलसरी हैं, 16 आइटम्स की ड्रेसअप। और मीठा पान भी का राधा रानी को भोग लगा सकते हैं। उस दिन कंपलसरी मीठा पान की भोग भी लगाइए। और जन्माष्टमी जो मनाते हैं बहुत ढेर धूमधाम से, जो राधाष्टमी नहीं मनाते तो प्राप्ति नहीं होती है, कान्हा जी आपको प्राप्ति नहीं देते हैं। जो लोग जन्माष्टमी मनाकर राधा अष्टमी मनाते हैं तो उनका व्रत संपूर्ण होगा और फल नहीं होती है। और उस दिन तुलसी पत्ता ज़रूर राधा रानी के हाथों में ज़रूर लगाइए, तुलसी पत्ता दे दीजिए राधा रानी के हाथ में। पर दही अरबी का सब्ज़ी का भोग लगाना बिल्कुल मत भूलिए। और श्री राधा रानी स्वयं श्री महालक्ष्मी का रूप है, तो ज़रूर महालक्ष्मी की जो पूजा पाठ है, जो राधा रानी के जो पूजा पाठ है, ज़रूर करिए। और इस दिन कुछ विशेष बात ध्यान रखनी होगी। अब पूजा विधि मैं शुरू करूँगा कि कैसे आप अष्टदल कमल बना सकते हैं। एक चौकी लेकर उस चौकी पर रेड क्लॉथ बिछाकर, लाल रंग की कपड़े बिछाकर अष्टदल कमल बनाकर उस पर अपनी युगल जोड़ी को अष्टदल कमल भी बहुत अच्छे तरह से बनाना चाहिए, जो कि हम सूखे चावल, मतलब जो चावल हम नहीं पकाते हैं उस चावल को अष्टदल कमल बनाकर उस चावल से युगल जोड़ी को कलश स्थापित करिए। और कलश स्थापना भी ज़रूर करिए। उसके बाद गणेश पूजा करिए और उसके बाद राधा रानी और कान्हा जी की पूजा कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा है जैसे आप मनाते हो। पर लड्डू गोपाल जी और कान्हा किशोरी का
और बाल स्वरूप राधा रानी का भी श्रृंगार करिए, उनका भी अच्छे तरह से श्रृंगार करके जो है उनको भी कलश स्थापना करके उनको भी अष्टदल कमल पर बिठाइए, या नॉर्मली तरीके से आप कर सकते हैं राधाष्टमी की पूजा। तो राधा रानी बरसाना के जो गांव रावल गांव में जन्म हुई थी, और बरसाना के जो महाराज है वृषभानु महाराज और कीर्तिदा है, उनकी पुत्री है राधा रानी। राधा रानी तो स्वयं महालक्ष्मी की स्वरूप है। और आप लड्डू गोपाल जी और बाल स्वरूप राधा रानी को झूले में बिठाकर झूले में झुला सकते हैं, क्योंकि वो छोटे बच्चे के स्वरूप में है, तो उनका जन्मदिन तो कंपलसरी मनाया जाएगा। और अष्ट सखी का ध्यान तो बहुत रखिए, क्योंकि राधा रानी का अति प्रिय सखिया अष्ट सखी है, जो मैं ललिता, विशाखा, तुंग विद्या, चंपकलता, इंदुलता और सुदेवी, रंगदेवी, चित्रा, ये अष्ट सखियाँ राधा रानी के अति प्रिय सखी हैं। इनका भी ज़रूर ध्यान रखिए, और इनका भी जो हमें मन में ऐसा पुकारने चाहिए कि अष्ट सखियाँ आइए और राधा रानी का जन्मदिन हम साथ मनाना चाहिए। राधा रानी का जन्मदिन खुश मनानी चाहिए। और जो व्यक्ति जो राधाष्टमी पर राधा रानी को बहुत ध्यान देकर, कान्हा जी को भी बहुत ध्यान देकर जो व्यक्ति जन्माष्टमी मनाकर राधाष्टमी मनाते, तो उनका व्रत का फल पूरा मिल जाएगा, या समय नष्ट हो जाएगा अगर आप राधाष्टमी नहीं मनाते तो सिर्फ जन्माष्टमी करके। तो इस बात पर आप ध्यान रखना चाहिए। और इस बार राधाष्टमी 3:10 PM 13 सितंबर को शुरू होता है अष्टमी तिथि, और उसके बाद दोपहर 14 सितंबर दोपहर आफ्टरनून 1:09 PM से अष्टमी तिथि बंद हो जाता है। तो राधाष्टमी तो 14 सितंबर ही मनाया जाता है, क्योंकि सूर्योदय उस समय में ही होगा। तो उस दिन आप व्रत पालन कर सकते हैं। अगर आप नहीं करा सकते तो जन्माष्टमी को भी नहीं करा सकते। अगर आप व्रत संकल्प लेते होते ही आप निर्जला रख सकते हैं, या फल खाकर रह सकते हैं, या आप जो भोग लगाए वो खाकर रह सकते हैं। मतलब व्रत, जो लोग व्रत नहीं करते वो लोग अच्छे तरह से खा सकते हैं। उस दिन राधा रानी का श्रृंगार तो कंपलसरी ध्यान बात दे श्रृंगार पर। और राधा रानी को क्या क्या पसंद है? अष्ट सखिया पसंद है, अरबी सब्जी पसंद है, कान्हा जी तो बहुत पसंद है। आप इस दिन राधा रानी की जन्म कथा भी सुना सकते हैं, और सत्संग कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं। आरती तो कंपलसरी करना चाहिए, ज़रूरी है आरती। और राधाष्टमी जो है 15 दिन के बाद, 15 दिन, जन्माष्टमी के 15 दिन के बाद राधाष्टमी आएगा। वो दिन भी ऐसे ही मनाना चाहिए। अगर ठाकुर जी की कृपा चाहिए तो राधा रानी का दरवाज़ा कंपलसरी हम खोलना चाहिए। तो हम जब खोलेंगे तभी हमारे को कन्हैया मिल जाएगा। तो हमारी राधा रानी की कृपा चाहिए तो चैतन्य महाप्रभु, अगर आपके पास चैतन्य महाप्रभु है, मतलब जो निताई गौर है, उनका भी अच्छे से पंचामृत स्नान, फूल स्नान सब करके, उनका भी अच्छे से श्रृंगार करके उनको भी बिठाइए, झांकी बनाइए, बहुत अच्छी तरह से झांकी बनाइए। जो डेकोरेशन जो है बरसाना गाँव बना सकते हैं, झांकी बनाइए, सजाइए, घर को सजाइए, राधाष्टमी को बहुत अच्छी तरह से मनाइए। जैसे जन्माष्टमी का शोर मचाते हैं वैसे ही राधाष्टमी को भी ज़रूर मनाइए। आपको कन्हैया जी की कृपा और राधा रानी की कृपा जो कंपलसरी मैं कह रहा हूँ मिल जाएगा तो मिल जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं, या आपको जैसे मनाना है वैसे कर सकते हैं। अगर आप जन्माष्टमी मनाए तो राधाष्टमी तो कंपलसरी मनाइए, ये पक्का कह रहा हूँ ये बात। जन्माष्टमी 30 तारीख अगस्त को आया था और राधाष्टमी सितंबर 14 को आया था। तो यदि आपको इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बेल आइकन को भी टैप करिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।